नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद सफ़दर साहिब और वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम मोहम्मद तौकीर आवान साहिब, सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक जिला चकवाल, और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम साजिद महमूद आवान साहिब, वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम मोहम्मद अफजल मिनहाज साहिब, मोहतरम साकिबुर रहमान साहिब, मोहतरम अल्लामा अजहर मिनहाज साहिब, मोहतरम मोहम्मद उवैस अफजल साहिब, मोहतरम मोहम्मद हयात मिनहाज साहिब, दीगर काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद जुमला हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस नहायत ही बाबरकत नशिस्त में हाजिर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज की इस महफ़िल का एहतिमाम किया गया है, मैं इस पर इस मस्जिद की इंतज़ामिया के जुमला अराकीन को और बिलख़ुसूस अराकीन अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा, अहालिया ने ढोक मिनहास को और कोट चौधरिया को और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से आज की इस महफिल के इंतज़ाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सच्ची बात है कि अभी जब मस्जिद में मैं दाखिल हुआ हूँ और बाहर आपका एक माहौल देखा है जो आपके नौजवानों ने, बच्चों ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में और मीलाद पाक की खुशी में हर तरफ एक जगमग करता हुआ माहौल बना रखा है, देख के महसूस यूं हो रहा था कि जैसे आज फिर 12 रबीउल अव्वल की रात आ गई है। अल्लाह आपकी इस ज़ौक़ को सलामत रखे, इस मोहब्बत में बारी ताला मजीद बरकतें अता फरमाए और इस इश्क को दवाम बख्शे। इस पर मैं करोड़ा मरतबा भी अगर इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करूं तो मैं समझता हूं कम है, और ऐसा क्यों ना हो कि इनकी अंजुमन का नाम भी अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और सुच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे, उनके इश्क का इजहार फिर ऐसे ही होगा। बहुत दिल खुश हुआ है, अल्लाह इस पर आपको अजर अजीम अता फरमाए। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर मैंने सूरह आराफ की एक तवील आयत करीमा का आखिरी हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और इन कलिमात मुकद्दसा की रोशनी में एक अहम मैसेज और पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आपकी महफिल का माहौल भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत संजीदा है, बड़ी पुरसकून महफिल है आपकी। वरना सच्ची बात यह है कि बिलउमूम महफिल में जाने का मौका मिलता है
और अक्सर बेशतर मैंने देखा है, इल्ला माशाल्लाह जो अच्छी महाफिल हैं वो हैं, उनका तो इनकार नहीं है। इस्तिस्ना हर जगह पर मौजूद होता है, मगर अक्सर बेशतर दीन के नाम पर सजने वाली महाफिल का मकसद सिवाय तफरीह तबा के और कुछ नहीं बचा। लोग वक्ती तौर पर एंजॉय करने के लिए आते हैं, ना आने वाले को सोच के आते हैं कि हम क्या लेने जा रहे हैं, और ना स्टेज पर बयान करने वाले शायद कुछ सोच के आते हैं कि आज सुनने वालों को देना क्या है। वो जिसे कहते हैं ना बस डंग टपाओ, बस डंग टपाओ वाला काम चल रहा है। अच्छा, ये जो बाहर कुछ आवाजें आ रही हैं, अगर इन नौजवानों को भी अंदर बुला ले और बाहर का जलसा भी अंदर ही हो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यही फर्क एक मुझे महसूस हो रहा है जो आपकी महफिल और दीगर महफिल के अंदर है कि बहुत खूबसूरत आपका इंतजाम है, मगर ये शायद चंद लोग बाहर हैं खड़े, मालूम नहीं इंतजामिया के हैं को उनका काम है बाहर, मगर उनकी गुफ्तो शनीद की आवाज कुछ ज्यादा आ रही है। बिलोमूम जो ऐसी महफिल में लोग आते हैं ना, मैंने कई बार देखा है, लोग आते हैं कि चलें आज महफिल में चलते हैं कि अलामा साहब जोर कितना लगाते हैं, उनकी सुर कितनी है, लय कैसी है, कुर्सी से उछलते कितना है, दूसरों को बुरा भला कितना कहते हैं, लतीफे और चुटकुले कितने सुनाते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज ही आ गई है ना, ढकी छुपी कुछ नहीं रही। और मैंने देखा है कि जो मौलवी जितने लतीफे और चुटकुले सुनाता है उसकी फीस भी उतनी ज्यादा है, उसको लोग दाद भी उतनी देते हैं, उस पर पैसे भी उतने ज्यादा फेंकते हैं और सुभान अल्लाह भी ज्यादा करते हैं। ये कल्चर बन गया है। हालांकि इल्म जोर जोर से बोलने का नाम नहीं है, इल्म सुर और लय का नाम भी नहीं है। लय अच्छी चीज है, सुर बड़ी अच्छी चीज है, बशर्ते कि वो मन से निकले। हमारी सुरों का मकसद भी कुछ और हो गया है। इल्म इस चीज का नाम है कि आपकी गुफ्तगू सुनकर किसी का अकीदा संवरे, किसी का अमल संवरे। अगर सारी सारी रात के जलसे हों, तकरीरें हों और बदले कोई ना, तो उस तकरीर का कोई फायदा नहीं है। हम लाखों रुपए अपनी महफिल पे खर्च करते हैं। तौकीर साहब, मैंने कई बार सोचा है इस पर कि अगर हम एक अंदाजा करें ना, तो सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में सिर्फ पाकिस्तान में होने वाली महफिल की तादाद शायद करोड़ों में चली जाती है, इतनी महफिल होती है। और एक एक महफिल पर लाखों रुपया खर्च होता है। कई ऐसी महफिल भी हैं एक एक महफिल पर ही लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। तो जब करोड़ों महफिल होंगी तो जरा सोचें उन पर खर्च कितना आया होगा, वो अरबों और खरबों रुपए बनते। मगर हमने कभी बैठकर एनालिसिस किया कि ये जो हमने लाखों रुपए लगाकर एक महफिल की, तो इस महफिल के जरिए हमारी बच्चों की तरबियत का सामान क्या मिला? वो हमारी महफिल, वो हमारी मजालिस जिनको हमारे बच्चों के लिए दर्सगाहें बन जाना चाहिए था, आज वो सिर्फ तफरीह तबा का सामान बनकर रह गया। हमें आज सरे नौ अपनी इन महफिल और मजालिस को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है, इनको नतीजा खेज बनाने की जरूरत है, इनको फ्रूटफुल बनाने की जरूरत है। मैं अभी आपकी इंतजामिया के को दो चार लोग जो मेरे साथ राब्ते में थे, मैं पहले भी उनको गुजारिश कर रहा था कि कोशिश किया करें कि खिताब बर वक्त करवाएं। हमारा ट्रेंड बन गया है महफिल के अंदर कि हम नातें पढ़ते रहते हैं। नात अच्छी चीज है, होनी चाहिए, मगर खिताब को उस वक्त मौका देते हैं जब लोग थक चुके होते हैं या उनको नींद आ चुकी होती है। उस वक्त फिर तकरीर करने का कोई फायदा नहीं रहता है। तो मैं जस्ट, चूंकि बहुत सारे महफिल करने वाले लोग भी आपकी महफिल में बैठे होंगे, तो मैं ये आप लोगों तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। यही मेरा खिताब अगर कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले होता तो इसकी कैफियत कुछ और होती।
भले से नात खानी उसके बाद सारा रात जारी रखें। नात सुनने और समझने पर कोई जोर नहीं लगती, ज़ौक़ की बात है, जितनी देर चाहें बाद में पढ़ते रहें। लेकिन अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो गुफ्तगू ऐसे मौके पर होनी चाहिए जब सुनने वाले फ्रेश माइंड के साथ बैठे। और अगर कोई कहे कि अलामा साहब बंदे बैठे तो अब भी हैं, तो बैठने को तो सारी रात भी बिठा लें, बस वो बुत बन के बैठे रहेंगे, फिर बातें सर से गुजरती चली जाएंगी। हर बंदे के सुनने की एक हद होती है, बैठने की एक हद होती है, उसके बाद फिर बंदे का ज़हन एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो मैंने ये बताया है कि अपनी महाफिल को, अपनी मजालिस को हर हवाले से बड़ा नतीजा खेज बनाएं, फ्रूटफुल बनाएं, उसका जायज़ा लिया करें कि हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं तो हमारी तरबियत का सामान क्या मिला। आज आपकी इस महफिल का बहुत अच्छा माहौल देखते हुए मैंने एक अहम सब्जेक्ट का इंतखाब किया है, मगर गुफ्तगू करने का मज़ा मुझे तब आएगा कि अगर आप तवज्जो और ध्यान से फ्रेश होकर सुनेंगे। देखिए, मैं भी लाहौर से सफ़र करके आया हूँ और आप भी वक्त निकाल के बैठे हैं, आराम छोड़ा है और यहाँ मस्जिद में बैठे हुए हैं, लाखों रुपया आपने खर्च किया है महफिल पर। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बैठने का कोई मकसद पूरा हो, और बिलखुसूस हमारे नौजवान लोग वो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुने। मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद पर भरोसा करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि अगर मेरी चंद टूटी फूटी बातें आपने तवज्जो से सुन ली तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत सारी गलत फहमियाँ छट जाएंगी। जो आयत करीमा का आखिरी हिस्सा मैंने तिलावत किया है, अगर इस पूरी आयत का जायज़ा लिया जाए तो इस आयत करीमा का मरकजी मजमून वो जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारी ताला ने इस पूरी आयत करीमा के अंदर अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। मैं पूरी आयत करीमा तिलावत भी करता हूँ और उसका तर्जुमा भी करता हूँ, और गुफ्तगू हम आखिरी हिस्से पर करेंगे जो आज का हमारा उन्वान है। बारी ताला ने इस आयत करीमा में बात यूँ शुरू की, फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी। अच्छा, एक ये सिलसिला जो है ना आने जाने वाला, इसको टोटली बंद कर दिया जाए भाई। अब देखे ना, एक बच्चा उधर से चला है और सबके कंधे फैलाकर वो आगे आके बैठे, ये भी ज्यादती है। जब एक बंदा गुजरता है ना तो पूरे मजमे की तवज्जो बढ़ जाती है। तो जिसके पास से कोई शख्स गुजरे उसको वहीं खींच कर बिठा दे। महफिल के कुछ आदाब, बल्कि ये जगह और फिल कर लें, करीब हो जाए, ताकि आगे आने की कोई हिम्मत ही ना करे। चांद आप बच्चों में से भी जिसने उठ के जाना है अभी चले जाएं, मेरी गुफ्तगू के दौरान बार बार नहीं उठना है, आने जाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। तो बारी ताला ने बात यूं शुरू की, फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी। फरमाया वो लोग जो इस रसूल, नबी और उम्मी की इत्तिबा करते हैं। यानी गौर करें कि बारी ताला ने एक ही मकाम पर अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 टाइटल इस्तेमाल किए। उनको रसूल भी फरमाया, उनको नबी भी कहा और उनको उम्मी भी कहा। ये एक एक लफ्ज फिर पूरे पूरे खिताब का तकाजा करता है। मगर देखते जाएं कि बारी ताला ने अपने महबूब की शानें बयान की हैं। कौन से रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आगे फरमाया अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील। फरमाया वो रसूल मुकर्रम कि जिनका जिक्र सिर्फ कुरान पाक में नहीं है, बल्कि उनके जिक्र के ढंग के साबका किताबों तौरात और इंजील में भी बच चुके हैं, वहां भी उनके तज़किरे मौजूद हैं। कौन से रसूल मुकर्रम? फिर आगे फरमाया यामुरुहुम बिल मारूफ। ये वो रसूल हैं जो उनको नेकी का हुक्म देते हैं, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और उनको बुरी बातों से रोकते हैं। फिर आगे फरमाया वयुहिल्लु लहुम मुत्तय्यिबात, और पाक चीजों को उनके लिए हलाल करते हैं।
वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीजों को उन पर हराम करते हैं। कौन करते हैं? रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए धोख मिन्हास वालों, बस एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये आका की शानों में से एक शान है कि हलाल और हराम सिर्फ खुदा के करने से नहीं होता, बल्कि हिल्लत व हुर्मत का हक जो खुदा का है, अल्लाह ने वही हक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी अता कर रखा। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शय को हलाल कह दें वो हलाल हो जाती है, जिसे हराम फरमा दें वो हराम हो जाती है। ये शान कायनात में सिर्फ एक ही हस्ती की है अल्लाह के बाद, और उस हस्ती का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक अलग सब्जेक्ट है, मैं इनकी तफसीलात में नहीं जाना चाह रहा। आगे फरमाया वयादाउ अनहुम इसरा, और ये वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो इनके गुनाहों के बोझों को इनसे उतारते हैं। वल अगलाल लल्लती कानत अलैहिम, और ये जो गुलामी के तौक इन्होंने गर्दनों में डाल रखे हैं ना, उनसे इन्हें आजाद करते हैं। तो सारी आका की शाने बयान है, और सारी शाने बयान करके अब बारी ताला ने आगे फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो मेरे इस महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाए, वाज़रू हो, और जिन्होंने हर हद से बढ़कर मेरे महबूब की बारगाह का अदब किया, वह नसरू हो, और जिन्होंने मेरे महबूब की मदद की, वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू, और जिन्होंने उस नूर की इत्तिबा की जो नूर इस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतारा गया। चार बातें की, और चार बातें करके आगे फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फरमाया हकीकत में यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले, कामयाबी हासिल करने वाले और मंजिले मुराद तक पहुंचने वाले। फरमाया कामयाबी और फलाह और मंजिले मुराद अगर मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी। किन को? जिनके अंदर चार खूबियां पाई जाएंगी। अगर मैं इसको और आसान करके आपको बताना चाहूं तो यूं समझें कि बारी ताला ऐलान कर रहे हैं कि एक इम्तिहान है, और उस इम्तिहान के कुल पर्चे हैं चार। कितने हैं? और बारी ताला ऐलान कर रहे हैं कि जो शख्स बयाक वक्त इन चारों पर्चों में पास हो जाएगा, फरमाया उसको कामयाबी की सनद और डिग्री अता कर दी जाएगी। देखिए, हम सब की जिंदगियों का मकसद कामयाबी का हासिल करना है कि किसी तरह हम कामयाब हो जाए, और ये वो मकाम है जहां बारी ताला जोर दे के बता रहे हैं कि कामयाबी मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी, इनके अलावा किसी और को कामयाबी। तो सब्जेक्ट जानने और समझने वाला है कि अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कामयाबी किन को मिल रही है। उसके लिए बारी ताला फरमा रहे हैं कि भाई एक इम्तिहान है, और उस इम्तिहान के कुल पर्चे हैं चार, और जो खुश नसीब बयक वक्त इन चारों पर्चों में पास हो जाएगा, फरमाया हम उसे कामयाबी की सनद और डिग्री अता कर देंगे। अच्छा, वो पर्चे क्या हैं? आज वो मजमून आपको समझाना है। जो पहला पर्चा है उसका जब बारी ताला ने जिक्र किया तो फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो मेरे इस महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। जिसका मतलब ये है कि बारी ताला इस कुरान पाक की आयत करीमा के जरिए बता रहे हैं कि कामयाबी की पहली शर्त ये है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए। ये जो है ना फल्लज़ीना आमनू बिही, तो ही जमीर का कोई मर्जा होना चाहिए कि ही जमीर से मुराद क्या है।
चूंकि पूरी आयत करीमा में जिक्र सिर्फ कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो ही से मुराद वही जात है जिसका जिक्र इस आयत में आ रहा है। तो फल्लज़ीना आमनू बिही से मुराद ये है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि अगर कामयाबी चाहते हो तो पहला तकाजा ये है कि सच्चे और सुच्चे दिल से मेरे इस महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाओ। अच्छा, डोक मिन्हास वालों, एक बड़ी हैरत और ताज्जुब की बात है, बारी ताला जोर दे के हसर के अंदाज में कह रहे हैं कि कामयाबी सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी, इसके अलावा किसी और को कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी बताया जा रहा है किन को मिलेगी, मगर कामयाबी के लिए जो पहली शर्त रखी है वो शर्त यह है कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए। तो बंदा सोचता है कि बारी ताला, क्या तेरी जात पर ईमान लाना जरूरी नहीं था? तूने उसका तो जिक्र कोई नहीं किया। यहां पर बारी ताला ने अपनी जात पर ईमान लाने की बात कोई नहीं की, दीगर नबियों और रसूलों पर ईमान लाने की बात कोई नहीं की, उन पर उतरने वाली किताबों पर ईमान लाने की बात कोई नहीं की, आखिरत के दिन पर ईमान लाने की बात कोई नहीं की, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान लाने की बात कोई नहीं की। हर अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ही की तरफ से होती है, इस पर ईमान लाने की बात कोई नहीं की। तो बंदा हैरान होकर अर्ज करता है कि मौला, अजीब बात है, तू कामयाबी का नुस्खा दे रहा है और उसके लिए पहली शर्त ईमान है, और ईमान किस पर? सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाकी ईमान किधर गए? वो जो आप ईमान की सिफात पढ़ते हैं ना, ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल, वो जो ईमान की सिफात उन दोनों में आती हैं, उनमें से किसी एक का चीज का जिक्र नहीं किया। सिर्फ एक ही बात पर जोर है कि कामयाबी चाहते हो तो पहले नंबर पर मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा पर ईमान लाओ। तो बारी ताला बाकी ईमान किधर गए, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? तो जवाब मिला कि लोगों, हाँ वो भी जरूरी है, उनका इनकार नहीं है, मगर कभी इस एंगल से सोचो कि अगर तुम मेरी जात पर ईमान लाना जरूरी समझते हो तो कभी तुमने गौर किया कि मेरे एक होने की खबर तुम्हें मिली कहां से? फरमाया, अगर कुरान पर ईमान लाना जरूरी समझते हो तो ये कुरान ना तुमने उतरता देखा, ना जिब्रील को लाते हुए देखा। वो तो जब कुरान पाक की पहली वही उतरी, मेरे आका ने वही वसूल की और 5 की 5 आयतें पढ़ी, जो पहली वही उतरी सूरह अलग की। तो जब 5 की 5 आयतें मेरे आका ने तिलावत कर ली, सहाबा किराम ने सुनी, तो पलट के अर्ज करने लगे कि आका, ये जो आपने अभी अभी तिलावत किया है ये क्या है? ये पूछा, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछने पर फरमाया कि मेरे गुलामों, ये जो तुमने अभी अभी सुना है ये सारा अल्लाह का कुरान है। क्या है ये? अल्लाह का। अच्छा, ये जुमला जो मेरे आका ने बोला कि ये अल्लाह का कुरान है, ये जुमला खुद कुरान नहीं है, ये जुमला कुरान, ये जुमला हदीस है। क्या है? तो क्या ख्याल है, पहले आपने कुरान को माना कि पहले आका की बात को माना? आका की बात को माना। भाई, अगर उस कुरान की खबर देने वाले पर ही तुम्हारा ईमान नहीं है तो उसकी बात को कैसे मान जाओगे? मेरी बात पल्ले पड़ी। तो फरमाया, अगर कुरान को मानना जरूरी समझते हो तो तुम्हें कुरान के कुरान होने का पता कहां से चला? अगर क्यामत के दिन को मानना जरूरी है तो क्यामत के दिन की तुम्हें खबर किसने दी? फरिश्तों की, नबियों की, रसूलों की, उतरने वाली किताबों की, जन्नत की, दोजख की, मरने के बाद दोबारा जी उठने की। फरमाया, इन सारी बातों का पता चला तो जुबान मोहम्मद मुस्तफा से चला। फरमाया, सिर्फ अपने महबूब की जात पर ईमान लाने का जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि बाकी सारे ईमानों की रूह और जान अगर कोई है तो वो जाते मोहम्मद मुस्तफा पर ईमान। अगर कोई मेरे महबूब पर ईमान ले आएगा
तो बाकी सारे के सारे ईमान ऑटोमेटिकली इस ईमान के अंदर शामिल है, वो खुद ब खुद इसके अंदर आ जाए। इस पर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता चूंकि मजमून आगे तवील है। तो बारी ताला ने पहली शर्त यह रखी कि अगर कामयाबी चाहते हो तो पहले मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। अब सवाल पैदा होता है कि ईमान किसे कहते हैं, ईमान से मुराद क्या है। ये बात खुद उस हस्ती से पूछते हैं कि आका जरा आप फरमाएं, आप पर ईमान लाने की बात हो रही है तो आप ही बताएं ईमान किसे कहते हैं, मोमिन कौन होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। फरमाया सुन लो, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद, हत्ता के कायनात के हर शख्स से बढ़कर जब तक वो पहले मेरी जात से मोहब्बत ना करे वो मोमिन नहीं हो सकता। जिसका मतलब ईमान नाम है मोहब्बत मुस्तफ़ा का, ईमान नाम है इश्क मुस्तफ़ा का, ईमान नाम है गुलामी मुस्तफ़ा का, ईमान नाम है आका के दर का सक बन जाने का, और ईमान नाम है आका के कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बना लेने का। जब तक कोई शख्स पहले ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस के साथ मोहब्बत और इश्क वाला ताल्लुक कायम नहीं करता, उसको ईमान की खैरात मुयस्सर नहीं आ सकती। और खुशी की बात यह है कि आपके नौजवानों ने जो अपनी अंजुमन बनाई है उसका नाम रखा है अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा। तो पहला पर्चा ही वो है जिसमें डोक मिन्हास वाले पास हैं, ये सारे मुहिब बैठे हुए हैं, मोहब्बत करने वाले बैठे। मुझे मालूम है, इस बात का इदराक है कि कलिमा पढ़ने वालों में एक तबका ऐसा है जो सिरे से इस मोहब्बत का मुनकिर है। वो कहते हैं इस मोहब्बत की क्या जरूरत, ये तो लैला मजनू की बातें। अजीब बात है कि मिंबर रसूल पर बैठकर कभी जुल्फ की बात करते हो, कभी रुखसार की बात करते हो, कभी मदीना की हवाओं और फजाओं की बात करते हो, कभी मदीना के गली कूचों की बात करते हो। तो ये इश्क की बातें करना, मोहब्बत की बात करना, ये तो लैला मजनू की बातें हैं। कामयाबी चाहती हो खाली सीरत पे अमल करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। तो कुछ लोग इस मोहब्बत को नहीं मानते, उनका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। उनकी हालत पर तो तरस आता है कि बेचारों को हकीकत की अभी खबर नहीं। मगर एक गलत फहमी उन लोगों के यहां भी पाई जाती है जो इस मोहब्बत के मानने वाले हैं। मैं आज सिर्फ वो बताना चाह रहा हूं, चूंकि ये सारे डोक मिन्हास वाले, कमली वाले आका से मोहब्बत करने वाले हैं ना, हम मिलाद बनाने वाले जितने भी हैं, तो मैं वो बयान करना चाह रहा हूं। हम जो मोहब्बत को मानने वाले हैं ना, हम में से कुछ लोगों ने ये समझ रखा है कि शायद खाली मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम ईमान है। याद रखें, खाली मोहब्बत मुस्तफ़ा को ईमान नहीं कहते। देखिए ना, हम अपने वालिदैन से भी मोहब्बत करते हैं, औलाद से भी मोहब्बत करते हैं, बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मालो दौलत से मोहब्बत करते हैं, कारोबार से मोहब्बत करते हैं, घर-बार से मोहब्बत करते हैं। अगर इसी तरह की कोई मोहब्बत ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हो और वो दिल के किसी कोने खुदरे में पड़ी हुई हो, तो याद रखो उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को ईमान नहीं कहते। तो आप पूछेंगे ईमान किसे कहते हैं? याद रखें कि ईमान उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को कहते हैं जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। ये मेरी बात पे कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आम दूसरी मोहब्बतों की तरह की कोई मोहब्बत आका के साथ भी हो तो उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को ईमान नहीं कहते, बल्कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के साथ ऐसी मोहब्बत कि जिस मोहब्बत के सामने दुनिया की हर मोहब्बत घुटने टेक दे, ऐसी मोहब्बत और इश्क कि जिसके सामने दुनिया की कोई मोहब्बत टेक ना सके, उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को ईमान कहा जाता है।
ये जो मैंने आका की एक हदीस मुबारका सुनाई है ना, आका ने ये नहीं फरमाया कि मोमिन वो है जो अपने वालिदैन की तरह मुझसे मोहब्बत करता है। अगर वालिदैन की तरह मोहब्बत की तो वो ईमान नहीं है। फरमाया उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन से भी बढ़कर पहले मेरी जात से मोहब्बत करे। तो अगर वालिदैन की तरह मोहब्बत हुई तो ईमान नहीं है। वो मोहब्बत मुस्तफ़ा ईमान कहलाएगी कि जिसके सामने वालिदैन की मोहब्बत नीचे रह जाए। फिर अगर औलाद की तरह आका से मोहब्बत की तो वो मोहब्बत भी ईमान नहीं है। कमली वाले आका की जाते अक़दस के साथ ऐसी मोहब्बत और इश्क हो कि फिर वालिदैन की मोहब्बत भी नीचे रह जाए, औलाद की मोहब्बत भी पीछे रह जाए। बल्कि तीसरे नंबर पर फरा वन्नासी अजमाइन, कायनात के हर इंसान से बढ़ फरमाया तुम्हारी इंसानों की दुनिया के अंदर एक इंसान को दूसरे इंसान से जितनी मोहब्बत हो सकती है ना, फरमाया उसको सामने रख लेना। जब तक हर उस मोहब्बत के तसव्वुर से बढ़कर पहले तुम मेरी जात से मोहब्बत नहीं करते, फरमाया सुन लो तुम मोमिन नहीं हो सकते। इंसान की इंसान से मोहब्बत कितनी खोती है, मैं जस्ट एक मिसाल देता हूं आपको। आपने सुना होगा, कहते हैं मजनू को लैला से बड़ी मोहब्बत थी। ये इंसान की इंसान से मोहब्बत है। और उस मोहब्बत का रंग ये था कि एक दिन किसी ने मजनू को देखा, वो एक कुत्ते के कदम चूम रहा था। देखने वाले ने देखा और कहा कि मजनू पागल हो गया है, कुत्ते के कदम चूम रहा है। वो पलट के जवाब देता है कि पागल मैं नहीं हूं, बल्कि पागल तुम हो। तुम्हें क्या खबर, ये कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है, ये वो कुत्ता है जो कभी कभी लैला की गली से गुजर जाता है। इश्क कुत्तों के कदम भी चुमवाता है। ये इंसान की इंसान से मोहब्बत है। और मेरे आका फरमा रहे हैं कि तुम्हारे इंसानों की दुनिया के अंदर एक इंसान से दूसरे इंसान से जितनी मोहब्बत भी हो सकती है ना, जब तक हर उस मोहब्बत से बढ़कर पहले तुम मेरी जात से मोहब्बत नहीं करते, फरमाया सुन लो तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। ये बात समझाना चाह रहा हूं। ये एक अलग पूरा सब्जेक्ट है कि मैं घंटों सिर्फ इसी मौजू पर बात करता जाऊं। इस पर कुरान क्या क्या कहता है, आगे बहुत सारी चीजें इसमें बयान करने वाली हैं, मगर मैं सिर्फ एक आपको आज कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि आपके जहनों में बात बैठे और आगे आपको एक बड़ी मंजिल तक आज लाना चाह रहा हूं। तो हाज़रीन मुकर्रम, अगर इस बात को मैं यहीं पर क्लोज करूं और आप इस बात को आप पिक कर रहे हैं आका की सिर्फ एक हदीस मुबारका की रोशनी में जो मैंने बात की है, तो बात अटल हकीकत के तौर पर सामने आ गई कि पहला पर्चा जिसमें से पास होना जरूरी है वो है ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क, और मोहब्बत भी ऐसी जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। क्या ख्याल है, समझ आई बात? अब देखो ना, किसी हस्ती से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि वालिदैन की मोहब्बत भी नीचे रह जाए, औलाद की मोहब्बत भी पीछे रहे, मालो दौलत की मोहब्बत भी पीछे रह जाए, दुनिया की कोई मोहब्बत जिसका मुकाबला ना कर सके, तो क्या ख्याल है उसे खाली मोहब्बत कहेंगे? वो मोहब्बत नहीं बाबा, वो तो कोई इश्क और दीवानगी की कैफियत होगी। इसका तकाजा आका कर रहे हैं और यही कुरान का तकाजा भी है। तो पहली शर्त और पहला तकाजा जिसे पूरा करना जरूरी है, जिसको बारी ताला ने ईमान का टाइटल दिया कि मेरे महबूब पर ईमान लाओ, उससे मुराद है कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस के साथ मोहब्बत और इश्क, और मोहब्बत भी वो जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। दूसरे नंबर पर आगे फरमाया वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने हर हद से बढ़कर मेरे महबूब की बारगाह का अदब किया। ये भी मैंने लफ्जों का तर्जमा बताया। कुरान पाक के अंदर बारी ताला ने अदब के मफहूम को बयान करने के लिए ताजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाह ने अपनी निशानियों की बात की और फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब। युअज़्ज़िम ये ताजीम से निकला है। फरमाया जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करता है,
तो ताजीम का लफ्ज है। मगर पूरे कुरान को पढ़ लें, जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अदब की बात आई है, तो कुरान ने किसी एक जगह पर भी ताजीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जहां भी लफ्ज इस्तेमाल किया वो ताजीर का लफ्ज है। जैसे ये मकाम आपने पढ़ा व अज़्ज़ारू हो, अज़्ज़ारू ये ताजीर से निकला है। एक और मकाम पर है, वहां है व तुअज़्ज़िरू, वो भी इसी ताजीर से निकला है। और ताजीर उस अदब और ताजीम को कहते हैं जो हर हद से बढ़कर हो। तो दोनों लफ्जों में फर्क तो होगा ना, ताजीम और ताजीम में, जो बारी ताला ने अलग अलग इस्तेमाल किए। तो बता रहा हूं कि बारी ताला फरमाना ये चाह रहे हैं कि लोगों वो अदब जो किसी हद और दायरे के अंदर अंदर होना, फरमाया वो कायनात में किसी और का तो हो सकता है, मेरे महबूब की बारगाह के लायक नहीं हो सकता। फरमाया मेरे महबूब की बारगाह के लायक अदब बनता ही तब है जब वो हर हद क्रॉस कर जाए। फरमाया कामयाबी चाहते हो तो फिर मेरे महबूब की बारगाह का ऐसा अदब करना होगा जो हर हद से बढ़कर हो। मुमकिन है कई लोग सोच रहे हो मेरी ये बात सुनकर के अलामा साहब ये हद से बढ़ना तो अच्छा काम नहीं होता, ये हद से बढ़कर अदब होता क्या है, ये मैं समझाना चाह रहा। और इस पर भी सिर्फ एक ही ईमान अफरोज बात सुनाता हूं, जिस पर फैसला आप करेंगे कि ये अदब जो सहाबा ने किया ये हद के अंदर था या हद से बढ़कर। फैसला हम आप पर छोड़ेंगे। सही बुखारी शरीफ है, सियासिता की किताबें भरी पड़ी हैं। हुआ यूं कि किसी कबीले में कुछ झगड़ा हो गया और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फैसला करने के लिए तशरीफ ले गए। वापसी में कुछ ताखीर हो गई, पीछे नमाज का वक्त था और सहाबाए किराम आपके इंतजार में थे कि कब कमली वाले आका तशरीफ लाएं तो हम बाजमात आका के पीछे नमाज अदा करें। इंतजार करते रहे मगर ताखीर कुछ ज्यादा हो गई। जब ज्यादा ही ताखीर हो गई और करीब था कि अगर मजीद इंतजार करते तो नमाज कज़ा हो जाती, ऐसे में सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि अबू बकर आका तो तशरीफ नहीं लाए, नमाज का वक्त जा रहा है, आप इमामत के मुसल्ले पर खड़े हों ताकि हम बर वक्त बाजमात नमाज तो अदा कर लें। अब हदीस मुबारका बताती है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामत के मुसल्ले पर आ गए, इकामत हो गई, जमात खड़ी हो गई, सूरा फातिहा भी पढ़ी जा चुकी थी। सहाबाए किराम सफ दर सफ अबू बकर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे थे कि ऐसे में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मस्जिद में तशरीफ ले आए। मेरे आका ने देखा कि मेरे गुलाम अबू बकर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे। अब चाहिए तो ये था कि जमात खड़ी हो चुकी है, आप लेट आए हैं तो जहां जगह थी वहीं खड़े हो जाते। देखो ना, अगर जमात खड़ी हो जाए, कोई लेट आए तो किसी को आगे जाने की इजाजत है? भले से किसी का बाप आ जाए, गांव का नंबरदार आ जाए, किसी का उस्ताद आ जाए, हत्ता कि किसी का पीरो मुर्शिदी क्यों ना आ जाए, अगर जमात खड़ी हो गई है, कोई लेट है तो अब किसी को आगे जाने की इजाजत, जहां जगह है वहीं खड़ा होना पड़ेगा। मगर ढोक मिनहास वालों याद रखो, नमाज नाम ही बारगाह मुस्तफ़ा के अदब का है। हमारे आका पीछे खड़े नहीं हुए, आका ने सफ़ें चीर कर पहली सफ तक पहुंचने के लिए गुजरना शुरू कर दिया। जैसे ही पहली सफ में से गुजरे, अब सहाबा कंधे से कंधे मिला के खड़े होंगे, दरमियान में से आका गुजरे, तो जब गुजरे होंगे तो सहाबाए किराम की नजर तो पड़ी होगी। जब नजर पड़ी तो अब वो अगलों को बताना चाह रहे थे कि आका तशरीफ ले आए, मगर हालत नमाज में थे, जुबान से बोल नहीं सकते थे, हाथ बंधे हुए थे ना। तो हदीस मुबारका बताती है फसफ़्फ़ नास, तस्फीक के अल्फाज हैं कि सहाबाए किराम ने तालियां बजाई, यूं हाथों पर उल्टे हाथ मारे, तालियां बजाई ताकि अगलों को खबर हो जाए कि कायनात के आका तशरीफ ले आए। हमारे आका सफों में से गुजरते जा रहे हैं और तालियों का शोर बुलंद होता चला जा रहा है। अब इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
रावी ने उनका जिक्र करने से पहले मजमून को रोक कर एक जुमला लिखा है। कहते हैं ये वो अबू बकर हैं कि जब नमाज पढ़ते थे तो उनका ध्यान कभी दाएं बाएं नहीं हटता था। उनकी यकसुई का जिक्र किया। मगर अबू बकर कहते हैं कि उस दिन तालियां इतनी बजी कि मैं जो इमामत के मुसल्ले पर खड़ा था तो सोचने पे मजबूर हो गया कि सहाबाए किराम तालियां क्यों बजा रहे हैं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। अभी पहली रकत थी, सूरा फातिहा पढ़ी थी, कोई गलती हुई होती तो समझ आ जाती। जब कोई गलती समझ में ना आई तो दिल से एक आवाज निकली होगी कि अबू बकर कहीं आका तशरीफ ना ले आए। बस इधर ख्याल आया, अबू बकर ने इमामत के मुसल्ले पर खड़े खड़े यूं चेहरा पलट कर देखा कि कहीं हुजूर तो नहीं आ गए। ये नमाज हो रही, मगर जैसे ही अबू बकर ने चेहरा पलट कर देखा तो उस वक्त तक हमारे आका पहली सफ में तशरीफ ला चुके थे। ये जो मैंने कहा ना चेहरा पलट कर देखा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस मुबारका में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इल्तफता, अबू बकर मुल्तफित हुए, मुतवज्जे हुए। मगर मैं इससे अगली एक बात बताना चाहता हूं, इस पर एक दलील आ जाएगी। जैसे ही अबू बकर ने पलट के देखा कि आका पहली सफ में तशरीफ ला चुके हैं, अबू बकर ने जैसे ही देखा, अबू बकर ने इमामत का मुसल्ला छोड़ दिया, पिछले कदमों वापिस हटने लगे। अब आका ने पीछे खड़े खड़े देखा कि अबू बकर मुसल्ला छोड़ रहे हैं। हदीस मुबारका में है फा अशारा इलै, हमारे आका पीछे खड़े थे तो आपने पीछे खड़े खड़े जैसे अबू बकर को पीछे होते देखा ना तो इशारा किया, जिसका माना यह था कि अबू बकर मुसल्ला ना छोड़, यहीं खड़ा रहे, आज मैं नबियों का इमाम तेरे पीछे ही नमाज अदा कर लेता हूं। कुर्बान जाएं अबू बकर के मुकद्दर पर जिन्हें आका ये फरमाए, मगर कुर्बान जाएं अबू बकर के अदब पर। ये बात जो देखी कि आका ने इशारा किया है, खड़े रहने का हुक्म दिया है, तो अबू बकर ने अल्लाह की हम्द बयान किया। हम्द क्या बयान की होगी? किबला हुजूर फरमाते हैं कि कहा होगा मौला तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने इस काबिल समझा खड़े रहने का हुक्म दिया। मगर इतनी बात करके वो खड़े फिर भी नहीं, पिछली साफ में आ गए। अब यहां रुक कर एक बात फिर बताना चाह रहा हूं। ये जो हदीस मुबारका में है कि जैसे ही अबू बकर पीछे हटने लगे तो हमारे आका ने इशारा किया, फा अशारा इलै। अबू बकर हैं इमामत के मुसल्ले पर, आका हैं अभी पिछली सफ में, और आका अबू बकर को इशारा कर रहे हैं। ये आका का इशारा करना बता रहा है कि किसी को इशारा उस वक्त किया जाता है कि जिसे इशारा किया जाए वो इशारा करने वाले की तरफ देख रहा हो। वो बात पल्ले पड़ी है भाई, अगर वो देख ही ना रहा तो इशारा करने का तो मकसद ही खत्म हो गया। इसका माना यह है कि अबू बकर खड़े इमामत के मुसल्ले पर थे, मगर पलटकर मुखड़ा यार का तक रहे थे, पीछे देख रहे थे कि कहीं आका तो नहीं आ जाए। तो अबू बकर ने मुसल्ले पर खड़े खड़े पलट के देखा, शुक्राने के कलिमात कहे, अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ दिया, पिछली सफ में आ गए, आगा इमामत के मुसल्ले पर गए, जमात कराई, नमाज पढ़ाई। जब नमाज मुकम्मल हो गई, फारिग हो गए, तो मेरे आका ने अबू बकर को बुला लिया और सारे लोगों के सामने वहीं मजमे के अंदर अबू बकर से एक सवाल किया और पूछा, मा मना अन तस्बुता इस अमर। पूछा अबू बकर बता, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि मुसल्ले पर खड़े रहना, पीछे ना हटना, तो बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने इमामत का मुसल्ला क्यों छोड़ा? ये सवाल किया। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मताजिल्लाहुल अली इस हदीस की शरह करते हुए यहां पर एक बड़ी मोहब्बत भरी बात लिखते हैं। आप कहते हैं कि सोचने की बात है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबू बकर से पूछ रहे हैं कि अबू बकर बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा, तो क्या आका को पता नहीं था कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा है? क्या ख्याल है ढोक मिनास वालों का? अच्छा, ये कोई इल्म गैब का मसला भी नहीं है। हमारा अकीदा तो ये है ना कि हमारे आका तो सीनों में छुपी हुई नीयतों को भी जानते हैं, मगर ये मसला तो कॉमन सेंस का है। 14 सदियां बीत गई, सिर्फ हदीस मुबारका पढ़े ना तो इतनी बात तो हमें भी समझ में आ जाती है कि अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा था तो आका के अदब की वजह से छोड़ा था।
तो क्या माज़ अल्लाह हमारे आका को इतनी समझ भी नहीं थी? समझ थी, जानते थे कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा है, मगर सवाल यह है कि जब जानते थे तो फिर पूछा क्यों? यह सवाल है। इसके हजार असबाब हो सकते हैं क्यों पूछा, जो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मगर हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि एक बात जो मेरा ज़ौक़ और विजदान कहता है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कि शायद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से पूछा इसलिए था कि जब अबू बकर से ये सवाल करूंगा तो अबू बकर कोई जवाब तो देगा ना, और फिर अबू बकर जो जवाब देगा, अबू बकर का वो जवाब क़यामत तक फजाओं में गूंजता रहेगा। और हमारे आका अबू बकर के लहजे में क़यामत तक आने वाली इंसानियत को समझाना चाह रहे हैं कि सुनो, अबू बकर के अकीदे में बारगाहे मुस्तफा का अदब क्या है, ये सुनवाना मकसूद था। पूछा अबू बकर बता, मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा? कुर्बान जाएं उस परवाना चिरागे मुस्तफी के जवाब पर रिक्कत के साथ रोकर कदमों से लिपट के अर्ज करते हैं, मा काना li इब्ने अबी कुहाफा था अन युसल्लिया व बैना यदैहि रसूलिल्लाह। अर्ज करते हैं, आका आपका हुक्म सार आंखों पर, लेकिन अबू कुहाफा के बचड़े अबू बकर की मजाल कहां कि हुजूर पीछे खड़े हों और वो आगे खड़ा हो जाते हैं। अच्छा, इस वाक़े को, हदीस के मजमून को तो मैं यहाँ रोक रहा हूँ और यहाँ से वो ख़ास बात कह रहा हूँ जिसकी खातिर ये वाक़या सुनाया। ज़रा एक लम्हे के लिए चश्मे तसव्वुर में लाएं कि मस्जिद है, नमाज है, नमाज भी बाजमात है, इमामत के मुसल्ले पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, पीछे सहाबा की सफ़ें बनी हुई हैं, और ऐसे में कमली वाले आका पिछली सफ़ में पहली में तशरीफ़ ले आए। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसी सिचुएशन में आ गए, सूरत हाल ऐसी बन गई कि एक तरफ खुदा की नमाज जैसी इबादत है और दूसरी तरफ बारगाह मुस्तफ़ा का अदब है, और बैक वक्त दोनों काम, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या नमाज पढ़ लें या पहले आका का अदब कर लें। क्योंकि अगर नमाज जारी रखें तो कमरी वाले आका का अदब जाता है कि आप आगे खड़े रहें और आका पीछे खड़े रहें, और अगर आका के अदब की वजह से मुसल्ला छोड़ के पीछे आए तो खुदा की नमाज छोड़ना पड़ती, और दोनों काम एट ए टाइम एक ही काम हो सकता है। तो जब ऐसी सूरत हाल बनी होगी तो जरा सोचे ना, अबू बकर ने भी एक लम्हे के लिए रुक कर गौर तो किया होगा ना कि अब मैं क्या करूं। ये सवाल पैदा हुआ होगा ना कि क्या करूं, खुदा की नमाज जारी रखूं या पहले रसूल का अदब करूं। बस इधर ख्याल आया होगा, वो अंदर बैठा हुआ मुफ्ती बोल पड़ा होगा कि अबू बकर सुन ले, अगर नमाज रह गई तो कोई बात नहीं, कज़ा भी पड़ी जा सकती है, मगर यार का अदब रह गया तो सुन ले, जिंदगी भर की पड़ी हुई भी रद्द कर दी जाएंगी, कुछ भी पल्ले में बाकी नहीं रहेगा। और अबू बकर ने कोई एक लम्हा जाये किए बगैर, अब मैं ये डंके की चोट पे पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मुमकिन है कई लोग ये बात कहने से डरते हो, मगर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र ये है कि मुझे वक्त के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के कदमों से निस्बत है, और ये इस सदी के अंदर उस मर्द कलंदर ने दुनिया को इल्म की खैरात बांटी है। इसलिए मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई एक लम्हा ज़ाये किए बगैर खुदा की नमाज जैसी इबादत को बारगाहे मुस्तफ़ा के अदब पे कुर्बान कर दिया। क्या ख्याल है, किया या नहीं किया? कोई है इसके अलावा इसका जवाब? और आका ने सारा सवाल भी पूछ लिया, अबू बकर का जवाब भी सुन लिया, पूरी हदीस को पढ़े, नहीं फरमाया मेरे आका ने कि अबू बकर तूने गलत किया, आइंदा ऐसे नहीं करना, मेरी खातिर तूने नमाज ही छोड़ दी। और आका का मना ना करना इस बात की तस्दीक है कि आका ने मोहरे तस्दीक सब्त कर दी कि अबू बकर तूने जो किया वो हक किया।
अब मैं यहां रुक कर जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप सच्चे और ठंडे दिल से जरा मुझे बताएं कि ये जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब करके दिखाया कि आका की खातिर इमामत का मुसल्ला ही छोड़ दिया, क्या ख्याल है, ये अदब हद के अंदर है या हद से बढ़कर है? जी, इसे कहते हैं हद से बढ़कर अदब करना, और इस अदब का तकाजा कुरान करता है। तो दूसरा पर्चा जिसमें से पास होना जरूरी है वो है कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब, और अदब भी ऐसा जो हर हद से बढ़कर हो। ये दूसरा पर्चा जिसमें से पास होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर फरमाया वनासारू, और जिन्होंने मेरे महबूब की मदद की। किसकी मदद की? रसूल की मदद की। याद रखें, जब किसी जगह पर कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की बात आ जाए तो कभी ये बातिल ख्याल जहन में नहीं आना चाहिए कि माज अल्लाह वो हमारी मदद के मोहताज, वो मदद के मोहताज। जब आका की मदद की बात आ जाए ना तो इसका माना ये होता है आका के लाए हुए दीन की नौकरी, आका के लाए हुए दीन की खिदमत, उस दीन की सरबलंदी के लिए मेहनत करना, तगोदौ करना, उसकी तबलीग करना, उस दीन की सरबलंदी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाना, इसे कहते हैं नुसरते दीन रसूल, आका के लाए हुए दीन की खिदमत और नौकरी। और सहाबा किराम ये काम भी करते थे, जरूरत पड़ती अपना घर बार लुटा देते, वालिदैन की परवाह ना करते, रिश्तेदारों की परवाह ना करते, औलादों की परवाह ना करते, हर चीज आका के कदमों पर कुर्बान, हत्ता कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। ग़ज़वा तबूक के मौका पर मेरे आका ने ऐलान किया जिहाद के लिए लश्कर रवाना हो रहा है, लाओ क्या पेश करते। सैयदना उमर फारूक गए, घर का आधा माल लाकर आका के कदमों में पेश कर दिया। थोड़ी देर बाद वो परवाना चरा के मुस्तफी सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ ले आए, घर का जो माल था सारा ही जमा कर दिया, हत्ता के कहते हैं जो तन पे कपड़े पहने थे वो भी दे दिए, और एक टाट बोरिया सा था जो जेबे तन कर लिया। जब निकलने लगे तो दीवारों पर अबू बकर हाथ मार रहे हैं। किसी ने पूछा अबू बकर अब क्या तलाश कर रहे हो? फरमाने लगे याद पड़ता है कि सुई यहां लगाई थी, चाहता हूं वो भी ना रह जाए, वो भी यार के कदमों पे आज कुर्बान कर। सारा ही कुछ लाके पेश कर दिया। जब ले आए, अब आका जानते तो है ना सब कुछ, तो मेरे आका ने पूछा, आते ही सवाल किया, माँ अब कई ताले आहले किया अबू बकर, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? अर्ज करते हैं अब कई तो लाहुमुल्लाह व रसूला, आका जो दुनिया की मालो मता थी वो तो लाकर आपके कदमों में हाजिर कर दी, रह गए घर वाले तो उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आया। वो यूं आका के दीन की खिदमत करते थे। और डोक मिनहास वालों में बस थोड़ी थोड़ी बात आपको बता रहा हूं, एक ईमान अफरोज बात बताऊं। आका ने क्या पूछा, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? पूछ कौन रहा है? अल्लाह का रसूल। और अबू बकर जवाब किन को दे रहे हैं? अल्लाह के रसूल को। और अल्लाह के रसूल सामने बैठे हुए हैं, और अबू बकर जवाब क्या दे रहे हैं? आका ने पूछा घर क्या छोड़ के आए हो? आका सामने बैठे हैं तो कहते हैं आका घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ गया, और रसूल सामने बैठा है। ये अबू बकर का अकीदा समझ में आ रहा है कि अबू बकर जानते हैं कि आका बैठे इधर हैं मगर मौजूद हर जगह ही है। काश उन अकीदों की कुछ खैरात हमें भी मिल जाए। तो मैं बता ये रहा था कि वो दीन की खिदमत करते। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका ने एक मरतबा ऐलान किया जिहाद के लिए लश्कर जा रहा है, लाओ क्या पेश कर दिया। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने इतने दिरहम और दीनार ढेर कर दिए, आका ने अपनी झोली मुबारक में डाले, हाथ से रोल रहे हैं, कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं, कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं, और खुश होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला आज तेरे उस्मान ने तेरे दीन के लिए इतना दे दिया है कि अब क़यामत तक उस्मान से कोई सवाल ना करना। यूं कुर्बानियां देते थे, जिहाद करते, तन मन धन कुर्बान कर देते थे।
ताहम मैं तफसीलात में नहीं जा रहा था कि महदूद वक्त के अंदर रह के बात समेटें। तो तीसरा पर्चा जिसमें से पास होना जरूरी है वो है कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की नौकरी, दीन की खिदमत, दीन की तबलीग और दीन की सरबुलंदी के लिए फिर अल्लाह ने जो तौफीक दी है वो कर गुजरना, अपना तन मन धन कुर्बान करना। ये तीसरा पर्चा है। इसको अगर नाम दें तो आप कह सकते हैं नुसरत दीन रसूल, आका के दीन की मदद। चौथे नंबर पर फरमाया वत्तबउन नूरल लज़ी उनज़िला मअहू, और जिन्होंने उस नूर की इत्तिबा की जो नूर इस रसूल के साथ उतारा गया। अब किस नूर की इत्तिबा की बात हो रही है, कौन सा नूर उतारा गया? तो यहां पर दो आरा हैं मुफस्सिरीन के। बाज़ों ने कहा कि इससे मुराद अल्लाह के साथ उतरने, आका के साथ उतरने वाला कुरान है। अल्लाह ने जो नूर उतारा उससे मुराद क्या है? कुरान, कुरान की इत्तिबा की बात हो रही है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, इससे मुराद चूंकि पूरी आयत में जिक्र आका का आ रहा है, आका की मोहब्बत, आका का अदब, उन्हीं के दीन की नौकरी, तो ये जिस नूर की इत्तिबा है इस नूर से मुराद कमली वाले आका की सीरत और सुन्नत है। फरमाया इससे मुराद आका की सीरत तैयबा की इत्तिबा है, आका की सुन्नत मुबारका पर अमल करना है। मगर बाज मुफस्सिरीन ने इसमें तत्बीक की और हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं भी इसमें झगड़ने वाली तो बात ही कोई नहीं। अगर जो कहते हैं कि इससे मुराद अल्लाह का कुरान है तो भाई कुरान क्या है? कुरान खुद सीरत मुस्तफा की सबसे बड़ी किताब है। किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा था कि उम्मुल मोमिनीन जरा फरमाएं हमारे आका के अखलाक कैसे थे? जवाब देती हैं काना खुलुकुहुल कुरान। ए पूछने वाले, क्या कुरान पढ़ के नहीं देखा? ये सारे का सारा कुरान कमली वाले आका की अदाओं का नाम है। तो भाई अगर इस नूर से मुराद कुरान भी ले लिया जाए तो कुरान खुद सीरत मुस्तफा की किताब है। तो हर दो सूरतों में माना एक ही निकलेगा कि इस चौथे पर्चे से मुराद कमली वाले आका की सीरत और सुन्नत की इत्तिबा है, आका के नक्शे कदम पर चलना, उनकी सीरत के रंग में खुद को रंगना। जो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन मॉडल और नमूना अगर कोई है तो वो मेरे मुस्तफ़ा की सीरत और सुन्नत है। कुल कितने पर्चे हैं भाई? 4। मैं चारों के नाम फिर गिनवा रहा हूं। पहले पर्चे का उन्वान है कमली वाले आका की मोहब्बत और इश्क, और मोहब्बत भी वो जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। दूसरे पर्चे का उन्वान है अदब व ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अदब भी वो जो हर हद से बढ़कर हो। तीसरे पर्चे का उन्वान है नुसरत दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका के लाए हुए दीन की नौकरी। और चौथे पर्चे का उन्वान है इत्तिबाए सीरत व सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की सीरत और सुन्नत की इत्तिबा। और बारी ताला ऐलान ये कर रहे हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फरमाया जो खुश नसीब बयक वक्त इन चारों पर्चों में पास होगा उसे कामयाबी की सनद और डिग्री अता कर दी जाएगी। इतनी बात समझ में आई है? अब यूं समझें कि जो अगली बात मैं करने लगा हूं ये है मेरी गुफ्तगू का खुलासा, माहसल और निचोड़। सुना आप पहले ही बहुत तवज्जो से रहे हैं, और अब आपने ऐसे सुननी है जो कहते हैं ना हमा तन गोश, आपका पूरा जिस्म ही कान बन जाए। ये इतनी अहम बात आपको करने लगा। बारी ताला ने तो ऐलान किया है कि कामयाब वो होगा जो बैक वक्त चारों पर्चों में पास होगा। मगर हम बहसियत उम्मत अगर अपना जायजा लें तो इस वक्त उम्मत दो बड़े तबकों में बंट चुकी है। उम्मत का एक तबका वो है, एक हिस्सा वो है जो पहले दो पर्चों में पास है और बाद वाले दो पर्चों में फेल है।
दो का रिजल्ट हाथ में है और वो खुश फहमी में है कि शायद हमें कामयाबी मिल जाएगी। दूसरा तबका वो है जो बाद वाले दो पर्चों में पास और पहले दो में फेल, वो भी गलत फहमी में है कि कामयाबी हमें मिल जाएगी, जबकि हकीकी कामयाबी उस खुश नसीब को मिलेगी जो बैक वक्त इन चारों पर्चों में पास होगा। अब डोक मिनहास वाला कहें कि अलामा साहब जरा समझाएं ये दो तबके हैं कौन से, था कि थोड़ी बात समझ तो आए। मगर एक बात पहले सुन ले कि मैं जो बात आगे करने लगा हूं, मेरी गुफ्तगू का मकसद ना किसी को खुश करना है ना किसी को नाराज करना है। मेरी गुफ्तगू का मकसद है आप तक कुरान का पैगाम पहुंचाना, ताकि हर कोई सुने समझे और जहां जहां कोई कमी कजी महसूस करे वो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करे। पहला तबका जो मैंने कहा कि जो पहले दो पर्चों में पास और बाद वाले दो में फेल, ये जानना चाहें कौन है तो ये बिल उमूम वो लोग हैं जो आज हम जलसे में आए बैठे हैं। ये हम लोग मीलाद बनाने वाले, हम मोहब्बत के पर्चे में पास, इसमें 100/100 नंबर भी आपको दे दें तो कोई मुबालगा आ रही नहीं है, ये हक बात है। देखे ना, हमने अपना टाइटल ही रखा है अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा, हम मोहब्बत के दावेदार हैं। ये जो आपने गलियां सजाई, बाजार सजाए, लाइटिंग की, जुलूस निकालते हैं, मिलाद करते हैं, आका की नाते पढ़ते हैं, ये क्या है? ये मोहब्बत और इश्क है। और अगर दिल में आका की मोहब्बत और इश्क है तो आका का मिलाद धक्के से हो जाएगा। इश्क फतवे नहीं पूछता जायज है या नाजायज, इश्क तो बहाने तलाश करता है कि यार की आमद के जश्न मनाने कैसे हैं। देखो ना, हम आका का नामे नामी इसमें ग्रामी अजान में भी सुन लें तो हम अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाते हैं। ये मोहब्बत है। तो हम मोहब्बत के पर्चे में पास। दूसरा पर्चा अदब वाला है, हम अदब वाले पर्चे में भी पास हैं। ये आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात के साथ कि सुन्नी मार तो सकता है मगर बारगाहे मुस्तफा की बेअदबी गवारा नहीं कर सकता। करते हैं बेअदबी। ये मंजर देखना हो तो कभी मदीना पाक जाए, आका के रोज़े अनवर पे जाएं, सुन्नी आका के रोज़े अनवर की तरफ पुश्त भी नहीं करेगा, बले से वो शुरते पकड़ पकड़ के सीधे कर दे। कैसे क्यों चलते? नहीं, अदब है। तो हम अदब वाले पर्चे में भी पास हैं, मोहब्बत वाले पर्चे में भी पास। तो इन दोनों पर्चों में 100/100 नंबर आपके हो गए। मगर बाद वाले दो पर्चों में जैसे दिल लगाकर मेहनत करनी चाहिए थी, हमने वो मेहनत नहीं की और बाद वाले दो पर्चों में हम फेल। मैं आपको समझाता हूं, ये समझ आएगी। तीसरा पर्चा क्या था? आका के दीन की नौकरी। देखिए, हमारे कुछ भाई हैं कलिमा पढ़ने वाले हैं, वो दीन की तबलीग पे निकलते हैं, बिस्तर भी उनके अपने, खाने पीने का सामान भी अपना, किसी के घर ठहरने के लिए भी जहमत नहीं देते, मस्जिद में सो जाते हैं। कोई 3 दिन के लिए, कोई हफ्ते के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 40 दिन का चिल्ला, कोई 6-6 माह के लिए जाते हैं ना। किसी पर बोझ भी नहीं बनते और गलियों में मोहल्लों में एक एक दरवाजा नॉक करके उनको कहते हैं आओ दीन की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ दीन, उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? और अगर आपको कहा जाए कि आका के दीन के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम कहते हैं हमारे पास सुनने के लिए वक्त नहीं है, तो तबलीग के लिए क्यों जाए? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हमसे ये काम नहीं होता। हम इस तीसरे पर्चे में फेल हैं। चौथा पर्चा है आका की सीरत और सुन्नत पर अमल करना। याद रखें, दीन सारे का सारा वो नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। हम इस चौथे पर्चे में भी फेल हैं। दीन पर अमल नहीं होता, सीरत पर अमल नहीं होता। नमाज हुक्म खुदा का है मगर सुन्नत मुस्तफा की है। रोजा हुक्म खुदा का है, अल्लाह ने फर्ज किया, मगर रोजा रख कर किसने दिखाया? आका ने रख के दिखाया। मैंने एक जुमला कह दिया, दीन सारे का सारा नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। हम सुन्नी क्या करते हैं? हम सारी रात मीलाद का जलसा करेंगे, नातें पढ़ेंगे, मगर सुबह उठकर फजर की नमाज भी कोई नहीं पढ़ता।
इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छे हैं वो हैं। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मुझे दयानतदारी से बताएं सोच के कि जिस शख्स ने सारी रात नातें पढ़ी और सुबह फजर की नमाज कज़ा कर दी, तो क्या अल्लाह उससे नहीं पूछेगा नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जवाब तो देना पड़ेगा। हम नमाज हम कोई ना पढ़ें, रोजे हम कोई ना रखें, ज़कात हम कोई ना दें, हज की फिक्र हमें कोई ना हो, वालिदैन की बेअदबी हम करें, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें हम करें, दिलों में बुग़्ज़ हम रखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हों, झूठ बोलें, फ्रॉड करें, धोखा करें, पड़ोसी हमसे तंग हों, रिश्तेदारों के हुकूक हम मारें, सारा कुछ करते रहें और साल के बाद बस मिलाद का एक जलसा करके समझें कि बेड़ा ही पार, तो कुछ रोक के सोचना चाहिए हमें। ये जो दीन पर अमल करने वाला पहलू है ना, ये हमारा वीक है, ये कमजोर है। आप कभी 3 दिन के लिए निकले उन तबलीग करने वालों के साथ, उनके साथ जब आप रहेंगे ना, वो खाना खाने बैठेंगे तो खाना खाने से पहले उनका अमीर 10 सुन्नतें गिनवा देगा खाना कैसे खाते हैं। वो तबलीग के लिए गली में भी निकलेंगे ना, तो वो बताएगा गली में चलने का सुन्नत तरीका क्या है। अपनी समझ के मुताबिक जो अल्लाह ने उनको दी है, सोच समझ अपनी है मगर सुन्नत समझ के करते हैं। वो लोटा उनके हाथों में होता है, क्यों? इसलिए कि ये सुन्नत है। मिसवाक उनकी जेब में होगी, क्यों? इसलिए ये सुन्नत है, वो इसमें पास है। मगर हम अगर अपना जायजा लें तो हम इन बाद वाले 2 पर्चों में फेल हैं। तो हम 2 में पास, और आज की टेक्निकल जुबान में कहें तो यूं समझें कि बाद वाले 2 में हमारी कंबाड़ आ गई। जितने नंबर चाहिए थे हमने उतने नंबर नहीं लिए। और आप पूछना चाहें कि दूसरा तबका, तो दूसरा तबका वो है जो बाद वाले 2 पर्चों में पास, जिनसे मैंने मवाजना किया, उनको दीन की तबलीग और नौकरी वाले पर्चे में आप 100 की बजाय 200% नंबर दे दें तो जायज है। सुन्नत पर अमल करने वाले पर्चे में आप 200 के 300% भी कर दें तो कोई मुबालगा आराई नहीं, जायज है। दोनों पर्चों में पास, मगर पहले 2 पर्चों में वो सिर्फ फेल ही नहीं है बल्कि पहले 2 पर्चों के वो सिरे से मुनकिर हैं। वो कहते हैं इस मोहब्बत और अदब की क्या जरूरत है, ये तो लैला मजनू की बातें। कामयाबी चाहते हो, बसीरत पर अमल करो, दीन की नौकरी करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। देखिए, मुम्तहिन कहे कि कुल पर्चे हैं 4, कितने? और इम्तिहान देने वाला कहे मैं 2 को मानता ही नहीं, मैं तो सिर्फ 2 ही दूंगा, तो ऐसे इम्तिहान देने वाले को तो मुम्तहिन पकड़ के कमरा इम्तिहान से ही बाहर निकाल दे कि जा, मुझे तेरे बाद वाले 2 की भी कोई जरूरत, मैं 4 की बात करता हूं तो 2 को मानता ही कोई नहीं। तो लिहाजा 2 में वो पास, मगर 2 के सिरे से मुनकिर, कामयाबी उनको भी कोई नहीं मिलेगी। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब मैं अगली बात करना चाह रहा हूं। आप पाकिस्तान के निज़ाम इम्तिहान का कभी जायजा लें। मैट्रिक का, FA का, BA का इम्तिहान होता है। मुझे देर हो गई इम्तिहान दिए हुए, मगर मुझे उम्मीद है तरीका अभी वही होगा। हर इम्तिहान में कुछ पर्चे लाजमी होते हैं और कुछ पर्चे इख्तियारी, ऐसा ही है। टेक्निकल जुबान उसको अगर ट्रांसलेट करें तो आजकल इंग्लिश में कहते हैं कुछ पर्चे कंपल्सरी हैं और कुछ ऑप्शनल है, लाजमी और इख्तियारी। उसूल ये होता है, हमारे यहाँ जो सिस्टम राइज है, अगर कोई लाजमी पर्चों में पास हो जाए और किसी इख्तियारी पर्चे में कोई 2-4 नंबर अगर कम आ जाए तो उसे रियायती नंबर देकर ग्रेस देते। क्या कर देते हैं? वो जिनमें 100% लिए थे वो भी दोबारा, ऐसा ही होता है ना, तरीका यही है। बिला तशबीह बिला मिसाल आपको एक बात बताता हूं कि कुल पर्चे तो हैं 4, मगर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इन 4 पर्चों में से भी कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और अदब वाला पर्चा, ये लाजमी और बुनियादी की हैसियत। बाद वाले 2 को मैं इख्तियारी नहीं कहता, मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता, मगर 2 बातें कर रहा हूं वो तवज्जो से सुन ले, वो जिम्मेदारी से कह रहा। अगर कोई शख्स बाद वाले 2 पर्चों में पास हो जाए, 100% नंबर ले जाए,
और आका की मोहब्बत, इश्क और अदब वाले पर्चे में अगर 1 नंबर भी कम आया ना, तो ऐसे बदबख्त को फुलफिल कर दिया जाएगा, उसकी कामयाबी की कोई सूरत नहीं होगी। एक बात। और दूसरी सुन लें, अगर कोई आका की मोहब्बत और अदब वाले पर्चे में पास हो गया, इधर कोई कमी ना रही, और खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, बाद वाले 2 पर्चे, जो आका के दीन की नौकरी वाला पर्चा और दीन और सुन्नत पर अमल करने वाला पर्चा, उसमें खुदा ना करे अगर कोई कमी कुताही रह गई, तो आका की मोहब्बत और अदब के सदके बिल आखिर उसका बेड़ा पार कर दिया जाएगा। अच्छा, मेरी अधूरी तकरीर अभी सुन के किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना। अगर आप अभी कोई नतीजा निकालने बैठ जाएंगे तो गलत नतीजे पे पहुंचेंगे। अभी तहम्मुल से सुनना है मैं क्या कहने वाला हूं। ये बस जो आखिरी हिस्सा है ना, ये बड़ा काम की बातें हैं। मैंने कहा था बहुत गलत फहमियां छट जाएंगी। मेरा मकसद है आज अपने नौजवानों को कोई पैगाम देना। उन्होंने इतनी मोहब्बत से एक अरेंज किया है, तो ये हमारी जलसे, ये हमारी नशिस्तें, ये दरसगाहें बननी चाहिए। हमारे बच्चे कुछ ऐसा सीखें कि उनका अकीदा संवरे, उनका अमल संवरे। अगर तब्दीली ना आई तो फायदा कोई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अधूरा नतीजा नहीं, पूरी तवज्जो से अब बात सुने। ये जो 2 बातें मैंने की हैं, खाली मेरी बातों को तो कोई नहीं मानेगा, इस पर कोई दलील होनी चाहिए। मेरा ताल्लुक मिनहाजुल कुरान से, और अगर मैं भी कुरान से दलील नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। अकीदा बड़ा लोहे की तरह कुरान की आयतों की रोशनी में और आका के फरामीन की रोशनी में मजबूत होना चाहिए। मैंने 2 बातें की हैं, दोनों पर आपको कुरान सुना दूंगा और बात खत्म कर देंगे। पहली बात मैंने ये की कि अगर कोई बाद वाले 2 पर्चों में पास हो गया, सारी जिंदगी बड़ी आका के दीन की नौकरी की, तबलीग की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज उम्रे किए, अमाल किए, सीरत और सुन्नत पर अमल करता रहा, अगर बाद वाले 2 पर्चों में पास हुआ और आका की मोहब्बत और अदब में अगर रत्ती बराबर भी कमी रह गई, तो मैंने कहा ऐसे बदबख्त को फुलफिल कर दिया जाएगा। यही कहा है ना। अब सुन ले इस पर कुरान क्या कहता है। कुरान पाक की एक सूरत है सूरह हुजुरात, 49वां सूरा है कुरान पाक, और उसकी दूसरी आयत करीमा पढ़ रहा हूं। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। फरमाया ए ईमान वालो, देखो तुम्हारी आवाज भी मेरे नबी मुकर्रम की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। ये अदब सिखाया है ना। साथ कहा, वला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी बादिकुम लिबाद, और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को ऊंची ऊंची बुलाती हो, अपने जैसा समझ के बुलाती हो, फरमाया खबरदार मेरे मुस्तफा को कभी यूं आवाज मत देना। अच्छा मौला, अगर ये गलती हो गई, किसी की आवाज ऊंची हो गई, किसी ने अपने जैसा समझ लिया, तो क्या है, एक गुनाह ही है ना, हमारे खाते में लिख देना। तो जवाब मिला कि नहीं, इसे एक गुनाह ना समझना, ये एक गुनाह नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा जुर्म होगा अंतहबता मालुकुम, कि इस एक बेअदबी की वजह से तुम्हारे जिंदगी भर के सारे ही अमाल रद्द कर दिए जाएंगे। अंतहबता मालुकुम, आमाल अमल की जमा है, और जब जमा मुजाफ बन जाए तो वो जमउल जमा का माना देती है। आमालुकुम, आमालकुम की तरफ मुजाफ हो रहा है, जिसका मतलब सारे ही अमाल। जो जिंदगी भर सुन्नत पर अमल कर करके अमाल के पहाड़ बनाए होंगे ना, नमाजें, रोजे, हज, उम्रे, ज़कातें, वाज़ें, तबलीगें, वालिदैन की खिदमत, मिलाद बनाना, जो जो भी नेक अमाल किए होंगे, फरमाया वो सारे जो अमाल के पहाड़ बनाए होंगे ना, अगर जिंदगी में एक बार बेअदबी हो गई, और बेअदबी भी कितनी, आका को अपने जैसा समझ लिया, बस आवाज उनकी आवाज से ऊंची कर दी, फरमाया बस इतनी बेअदबी होने की देर है, तुम्हारे सारे ही अमाल पे पानी फेर दिया जाएगा, और सारे अमाल उस बदबख्त के जाय होते हैं जिसका ईमान ही चला जाए। इधर आका की बारगाह की बेअदबी हुई, अमाल तो गए ही गए, साथ ईमान भी गया, और रही सही कसर आगे निकाल दी। आगे फरमाया, व अंतुम ला तशऊरून,
तुम्हारा सब कुछ बर्बाद भी कर दूंगा, फिर तुम्हें इसका शऊर भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। मौला इसका क्या मतलब, पता ही नहीं चलने देगा, फायदा क्या हुआ इसका? फरमाया अगर किसी को पता चल जाए कि लुट गया हूं, बचा ही कुछ नहीं, तो मुमकिन है रो पड़े, गिर पड़े, माफी मांगने आ जाए, तरस आ जाए, माफ करना पड़े। फरमाया मेरी गैरत को ये गवारा ही नहीं है कि गुस्ताख मेरे मुस्तफ़ा का हो और फिर उसे तौबा की तौफीक मिल जाए। फरमाया उसे पता ही नहीं चलने देता, जिसका मतलब कि ऐसे बदबख्त का सब कुछ बर्बाद भी कर दिया जाता है और क़यामत तक फिर तौबा का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। और दूसरे लफ्जों में इसे कहते हैं फुल फेल। क्या कहते हैं? अमाल की कमी नहीं थी, आमालुकुम, अमाल की तो बात हो रही है, नमाजें भी थी, रोजे भी थे, हज उम्रे भी थे, कमी क्या थी? बस बेअदबी कर बैठा, अपने जैसा समझ लिया। फरमाया बस इतनी बेअदबी भी होगी तो बचेगा ही कुछ नहीं। क्लियर हो गई पहली बात। अब दूसरी बात मैंने की थी कि अगर आका की मोहब्बत और अदब में पूरा निकला, इधर कोई कमी ना रही, और मैं ये नहीं कह रहा कि दीन की नौकरी की जरूरत नहीं, नमाजें नहीं पढ़नी, रोजे नहीं रखने, हज उम्रे नहीं करनी है, जो ऐसी बात करे वो शैतान है। असल पैगाम तो मैंने नौजवानों को आज ये देना है, और वो बड़ी तवज्जो से सुने, मैं बड़ी खास बात कहने वाला हूं एंड पे। इसलिए मैंने कहा अधूरी बात से अभी नतीजा नहीं निकालना, अभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना आपने। तो मैंने कहा अगर मोहब्बत और अदब में पूरा निकला, इधर कोई कमी ना रही, और खुदा ना करे उधर कोई कमी रह गई, कोई जिंदगी में नाफरमानी कर बैठा, कोई नमाज पढ़ने में ऊंच नीच हो गई, कोई हज करते हुए कमी कोताही रह गई, या कोई और गुनाह कर बैठा, फरमाया बस एक खूबी थी कि मेरे महबूब के बारगाह का अदब करने वाला था, तो फरमाया इस अदब के सदके उसकी सारी कमियों कोताहियों को दूर कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, उसका बेड़ा पार कर दिया जाएगा। ये बात मैंने की है ना। अब ये आपको कुरान से समझाता, वही सूरह हुजुरात अभी जिसकी दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, अब साथ ही उसकी तीसरी आयत भी पढ़ लेते हैं। अल्लाह ने एक ही जगह सारे मसले हल कर दिए। तीसरी आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना, मैं एक एक लफ्ज का माना बताता हूं ताकि आपको समझ आए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आयतें कोई पढ़ते हैं, तर्जमा मर्जी का करके चले जाते हैं, अवाम बेचारी को क्या पता। तो गौर करें, बात को तोला करें। बारी ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना, इसका माना है बेशक वो लोग, कौन? यगुद्दूना अस्वातहुम, जो अपनी आवाजों को पस्त कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, आहिस्ता कर लेते हैं। कब? इंदा रसूलिल्लाही, जब वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हो। बारी ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग कि जब वो मेरे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हों, तो वो जो अदबन हयान अपनी आवाज़ों को आहिस्ता कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं कि बारगाह रिसालत आ गई है, अब ऊंची नहीं बोलना, उनके लिए हसर के अंदाज में आगे फरमाया उलाइकल्लज़ीना, फरमाया यही वो लोग हैं इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके दिलों को खुदा तकवा का नूर देने के लिए चुन लेता है। इस हिस्से पर तो मैं तफसील में नहीं जा रहा। अब अगली बात काबिल गौर है, ये जो बारी ताला ने फरमाया कि उनके दिलों को तकवा के लिए चुन लेता हूं, किन के दिलों को चुनता है? जो अपनी आवाजों को आहिस्ता कर ले आका की बारगाह अक़दस में आकर। अब अगली बात सुने, आगे बारी ताला ने दो कलिमात इस्तेमाल किए हैं जो रूह है, जान है इस आयत की। आगे फरमाया लहुम मगफिरतुन, फरमाया फिर उनके लिए मगफिरत है, उनके लिए बख्शिश है, उनके लिए माफी है। किन के लिए? जो आका की बारगाह अक़दस में आए तो जो आवाजों को आहिस्ता कर लें, अदब करें आका की बारगाह अक़दस का, उनके लिए क्या है? मगफिरत, बख्शिश, माफी। लहुम मगफिरतुन, याद रखें, अगर मैं इन दो कलिमात का सादा माना कर दूं ना कि उनके लिए मगफिरत है, माफी है, तो ये तर्जुमा दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इसलिए नहीं है कि ये जो तरतीब है ना इन दोनों कलिमात की, लहुम का पहले आना और मगफिरत के लफ्ज का बाद में आना, इन दोनों कलिमात की तरतीब के अंदर भी एक हसर है। बारी ताला ने यूं नहीं कहा मगफिरतुल लहुम, ऐसे नहीं, फरमाया लहुम मगफिरतुन, ये हसर है। हसर क्या बला है, इसको आसान करता हूं, ये भी आज आपको समझाता हूं।
हम कभी सूरा फातिहा पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते एक मकाम पर हम कहते हैं इय्याका नअबुद। मालूम है इसका क्या माना है? हम कहते हैं कि मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं, कहते हैं ना। ये जो ही है ना, इसे हसर कहते हैं। अगर इस ही को निकाल दें और सादा इसका तर्जमा करें कि हम तेरी इबादत करते हैं, तो इस सादा तर्जमे का माना यह है कि मौला हम तेरी इबादत भी करते हैं, और अगर तेरे अलावा किसी की करना चाहें तो उसकी भी गुंजाइश निकलती है। और जब आपने जोर दे के कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो इसका मतलब कि तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक, इसे कहते हैं हसर। वहां भी यही हसर है, लहुम मगफिरतुन। उसका सादा ये माना नहीं है कि उनके लिए मगफिरत है, बल्कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि लोगों, मगफिरत, बख्शिश और माफी ये तो मैंने बनाई ही मुस्तफा का अदब करने वालों के लिए। फरमाया माफी तो बनाई इन्हीं के लिए है। अगर इनको भी नहीं बख्शना तो फिर किसको बख्शना है? इनके अलावा किसी और के लिए माफी नहीं है। ही का माना ये है, फरमाया माफी इन्हीं के लिए बनाई है। अच्छा, अब दोक मिन्हास वालों, मुझे इतना बता दो कि माफी जरूरत किसकी होती है? गुनाहगार की। किसकी जरूरत होती है? देखे ना, जिसने कोई गलती ना की हो, कोई गुनाह ना किया, उसे माफी की जरूरत है? कोई बंदा ऐसे खड़ा हो जाए, कोई गलती ना की हो, मैं कहूं जा तुझे माफ किया, तो कितनी बेतुकी बात है भाई। उसने गलती कोई नहीं की तो माफी किस बात की? माफी जरूरत होती है गुनाहगार की। माफी जरूरत होती है जिससे कोई कमी कुताही हो जाए, गलती हो जाए, नाफरमानी हो जाए। और अगर बारी ताला ये फरमाएं कि मैंने मगफिरत, बख्शिश और माफी बनाई ही मुस्तफा का अदब करने वालों के लिए है, तो इसके अंदर एक बात छुपी हुई है कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स था जो जिंदगी में मेरी कोई और नाफरमानी कर बैठा, कोई नमाज में कमी बेशी हो गई, हज करने में ऊंच नीच हो गई, कोई और गुनाह कर बैठा, मगर एक खूबी थी कि मेरे महबूब की बारगाह का अदब करने वाला था, तो फरमाया इस अदब के सदके उसकी सारी कमियों कोताहियों को माफ कर दिया जाएगा। तो गिर साहब आई समझ कि अगर आका की मोहब्बत और अदब के पर्चे में को पूरा निकले और खुदा ना करे बाद में को कमी रह जाए, तो मोहब्बत और अदब के सदके उसका बेड़ा पार कर दिया जाएगा। और फरमाया खाली माफ ही नहीं करेंगे, आगे फरमाया व अजरुन अजीम, और फिर अजर वो अता करेंगे जिस अजर को फरमाया मैं खुदा होकर भी अजरे अजीम कहता हूं। वो अजर कितना का बड़ा अजर होगा। ये तो दो बातों की मैंने सुनाई दलील। माफ कर दिया जाएगा, बेड़ा पार कर दिया जाएगा, मगर ये जिनको माफ करके पास किया जाएगा ना, ये माफी वाले पास हो, माफी के साथ पास होने वाले वो हैं जिनको रियायती नंबरों के साथ पास किया जाएगा। इस काबिल थे नहीं, बारी ताला समझाना चाह रहे हैं, अमाल में कमी थी, कई गलतियां, कमियां, कोताहियां थी, गुनाह सरजद हुए थे, नाफरमानियां हुई थी। फरमाया अगर मैं अदल पे आ जाता तो माफी के काबिल नहीं थे, बस यार के मुखड़े की खातिर इन्हें माफ कर दिया, जाओ रियायती नंबर दे के पास। ठीक। अच्छा, जिसको रियायती नंबर दे के पास किया जाए ना, वो जो मैं मिसाल दे रहा था, वो रियायती नंबरों वाला जिसके 33 से कोई 2-3 नंबर कम आ जाए तो उसे पास कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, अगली क्लास में डिग्री भी मिल जाती है, मगर उस सब्जेक्ट के सामने उसकी सनद पर एक स्टार बना दिया जाता है। स्टार लगता है ना, जिस स्टार का मतलब ये होता था कि इस काबिल नहीं है, बस इसे रियायती नंबर दे के पास कर दिया है। वो बेचारा आगे चला जाता है मगर किसी को सनद दिखाने के काबिल छुपाता फिरता है शर्म के मारे कि किसी को नजर आ गया रियायती नंबरों वाला हूं तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही है, बस सेम बिला तशबीह बिला मिसाल बता रहा हूं कि अगर आका की मोहब्बत और अदब के सदके ही पास हुए, नमाजें ना पढ़ी, रोजे ना रखे, हज उम्रे ना किए, नाफरमानियां करते रहे, आका के मुखड़े के सदके अल्लाह माफ तो कर देगा, मगर जन्नत में जाके किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होंगे, छुपते फिरेंगे। ये वो होंगे जिनको आका की शफात जहन्नुम से निकाल के लेके जाएगी।
कहां से निकाल के लेके जाएगी? मैं उस हदीस की तफसील में नहीं जा रहा, मारूफ हदीस मुबारक है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सामने जलवा अफरोज होगा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अल्लाह के हजूर 4 सजदे करेंगे। कितने सजदे करेंगे? पहला सजदा करेंगे, बारी ताला बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज से उनको सजदे से उठाएंगे, फरमाएंगे इरफा रासक, महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा, कुल तुस्मा लक, महबूब जरा लब तो हिला, तुम्हें सुनने को दिल चाहता है। साल तोता, महबूब मांग तुम्हें अता कर दिया जाएगा। वशफा तो शफा, महबूब शफात करके तो देख, अगर सारे ना छोड़ दें तो। आका अर्ज करेंगे मौला कुछ गुनाहगार हैं जिनके लिए जहन्नुम का फैसला हो गया, चाहता हूं जन्नत में चले जाए। बारी ताला एक हद मुकर्रर कर देंगे, फरमाएंगे महबूब जा, जिनके दिलों में इस हद तक भी ईमान है ना, उनको अपने हाथों से निकाल के जन्नत में भेजा। आका भेज आएंगे, दूसरा सजदा करेंगे, बारी ताला फिर कुछ और छुट्टी दे देंगे, फिर तीसरा सजदा करेंगे। तीसरे सजदे के बाद यहां तक फरमा दिया जाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान। क्या राई के दाने के बराबर? अब ये जो निजात हो रही है ना, किस बेस पर हो रही है? ईमान पर। किस पर? और ईमान मैंने क्या बताया था? पहला पर्चा ईमान नाम है आका की मोहब्बत और इश्क का। बारी ताला फरमाएंगे महबूब जा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान या उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, इस हद तक भी है। क्या मतलब? महबूब जिसके दिल में रत्ती बराबर भी तेरी मोहब्बत है ना, जा उसे भी निकाल के जन्नत में भेजा। तो जन्नत में क्या चीज लेके जा रही है? आका की मोहब्बत, ईमान। ये बात समझ आ रही है? आका उनको भी निकाल आएंगे, चौथी बार फिर सजदे में गिर पड़ेंगे। बारी ताला फिर उसी मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाएंगे महबूब जरा मुखड़ा तो दिखा, महबूब जरा लब तो हिला, महबूब मांग आज तेरी झोलियां भर देंगे। महबूब जिस जिस की शफात करेगा हम छोड़ते चले जाएंगे। सजदे से उठा के बारी ताला पूछेंगे महबूब अब क्या चाहता है? अब तो बड़ी खुली छुट्टी दे दी थी। आका फिर हिम्मत करके अर्ज करेंगे मौला बड़ी खुली छुट्टी दी, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके दिलों में ईमान तो है मगर इससे भी कम, चाहता हूं वो भी जन्नत में चले जाए। तो मौला अपनी अजमत की, किबरियाई की, जलालत की कसम खाकर फरमाएगा महबूब जा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना, महबूब जिसने एक बार तेरा कलिमा भी पढ़ लिया, जा तेरी खातिर उसे भी जन्नत में भेज दे। जन्नत में तो चले गए, गए किस बेस पर? ईमान की बुनियाद पर। ईमान क्या थी? आका की मोहब्बत, इश्क और अदब। ये ईमान आपको जन्नत में ले गया, बेड़ा पार हो गया। हम इतनी बात सुन के खुश हो जाते हैं, नारे लगा देते हैं, मगर आज आपको मुतवज्जे करना चाह रहा हूं, बेड़ा तो पार हो गया, मगर ठंडे दिल से सोचें कि आका की मोहब्बत, अदब जन्नत में तो ले गया, मगर आप जन्नत में गए कहां से निकलकर? जी, ये हदीस बताती है ना, कहां से निकल के गए। तो आप सोचना ये है कि जहन्नुम में गए क्यों? मोहब्बत तो आपको जन्नत में ले गई, आका की वो शफात काम आ गई, मगर जहन्नुम में क्यों गए? जहन्नुम में गए अपनी बदअमालियों की वजह से। बदअमालियां क्या थी? जो अल्लाह की नाफरमानियां की थी। नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, हज उम्रे नहीं किए, ज़कातें नहीं दी, लोगों का हक मारा, वालिदैन की बेअदबी की, गुस्ताखी की, एक दूसरे के साथ तसलबाजी रखी, आपस में लड़ते रहे, ऊपर ऊपर से नमाजें भी पढ़ते रहे, अंदर से एक दूसरे की जड़ें भी काटते रहे। आज मुसलमानों का यही हाल हो रहा है ना, दीन का नाम लेने वालों का यही हाल है बदकिस्मती से। हमने दूसरों को क्या मुसलमान करना है, हम तो मुसलमानों को भी काफिर बनाने पे तुले हुए हैं। स्टेजों पर बैठकर मालूम नहीं क्या क्या कुछ एक दूसरे के खिलाफ होता है। जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं वो नबी तो वो हैं जिनको बारी ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, जिनके नाम की अंजुमन बनाई है, अंजुमन मुहिब्बान मुस्तफ़ा, वो आका तो वो हैं कि जो सारे जहानों के लिए सिर्फ पैकरे अमन ही नहीं, अल्लाह ने उनको सरापा रहमत बना के भेजा। और हम जहान तो एक तरफ रहे, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। भाई इख्तिलाफ राय हो सकता है, किसी की राय है ना, तो उसको जंग क्यों बना लेते? एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे, एक दूसरे को सुने, डायलॉग करें, उसका कोई हल निकाले।
जे जाए के गिरेबान पकड़ने और एक दूसरे को पकड़ के दायरा ईमान से निकालने पे तैयार हो जाए। तो थोड़ा बदलने की जरूरत है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अर्ज ये कर रहा था कि जहन्नुम में गए क्यों गए? इसलिए जो बदअमालियां करते रहे, झूठ बोला, धोखा किया, फ्रॉड किया। वो जो बदअमालियां आपने की वो क्या थी? वो आका की सीरत पर अमल ना करना था, आका के लाए हुए दीन पर अमल नहीं किया। वो जो आका के दीन पर अमल नहीं किया, आपकी सीरत और सुन्नत को नहीं अपनाया, वो आका की सीरत और सुन्नत को ना अपनाना आपको जहन्नम में ले जाने का सबब बन गया। तो जन्नत में तो चले गए, मगर गए वाया जहन्नम। किधर से गए? वाया। और हदीस मुबारका में है, जब वो जहन्नम से आका निकाल के लेके जाएंगे तो डोक मिन्हास वालों जरा ठंडे दिल से सोचो, जब आका पकड़ पकड़ के निकालेंगे तो जिन्होंने सारी रात मिलाद किया, सुबह फजर भी कज़ा कर दी, वो नमाज जहन्नम में ले गई ना, मिलाद जन्नत में जाने का सबब बन गया। तो जब आका पकड़ के निकालेंगे मिलाद बनाने वालों को, तो वो मिलाद बनाने वाला चेहरा दिखाने के काबिल होगा उस वक्त? आका को क्या मुंह दिखाएंगे? आका नाते पढ़ते थे, नमाज कोई नहीं पढ़ते थे, रोजा कोई नहीं रखते थे, दूसरों का हक मारते थे, गाली गलोच करते थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते थे। वो इकबाल ने कहा था ना कि गर तुमी बीनी हिसाबम ना गुजीर, आज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर। मौला, अगर क्यामत वाले दिन मेरा हिसाब लेना बड़ा ही नागुजीर हो जाए तो बस एक दरखास्त है कि आका की नजरों से पोशीदा रहे। उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? उस वक्त आका के सामने क्या चेहरा लेके जाएंगे जब आका पकड़ पकड़ के निकालेंगे? ये मेरा उम्मती है जो नाते पढ़ता था मगर अमल कोई नहीं अच्छा करता था। फिर जब जन्नत में चले जाएंगे ना, फिर वो चेहरा जो जहन्नुम की आग की वजह से जला होगा, वो पहचान बनेगा, नजर आएगा ये जहन्नुम से निकल के आए हैं। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। फिर एक वक्त तक उनका नाम जन्नत में जाने के बावजूद भी उन्हें कहा जाएगा जहन्नुमीयीन, ये जहन्नुम से निकल के आए हुए हैं। फिर आका अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला जहां तूने इतना करम किया, इनको माफी दे दी, जन्नत में भेज दिया, अब इस शर्मसारी से भी बचा ले, इनके चेहरे भी बदल दे, इनकी जिल्द भी बदल दे, इनका नाम भी बदल दे। फिर अल्लाह अगला करम भी कर देगा। मगर मैं कह रहा हूं कि जन्नत में चले तो गए, मगर जाने का मजा रियायती नंबरों के पास गए, माफी लेकर गए, मजा नहीं है। मजा तब है ऐसे चारों पर्चों में मेहनत करें कि हर पर्चे के अंदर 100/100 नंबर आए, अच्छी डिवीजन से पास हो, और जब ऐसी डिग्री लेके जाए तो आका वेलकम करें कि ये मेरा गुलाम आया है जिसने सही मानों में मेरा उम्मती होने का हक अदा किया है। अगर चाहती हैं कि जहन्नुम की गर्म हवा भी ना लगे, बारों बार बाईपास से सीधा ही जन्नत में चले जाएं, तो याद रखो सीधा सीधा जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब होगा, और तन पर सीरत मुस्तफा का पहरा होगा। जब तक दोनों चीजें जमा नहीं होंगी तब तक हकीकी कामयाबी नहीं मिलेगी। और मिनहाजुल कुरान इस सदी में यही पैगाम दे रहा है, यही अल्लाह का फरमान है, यही उसके रसूल का फरमान है, और यही इस सदी के अंदर डॉक्टर ताहिरुल कादरी और मिनहाजुल कुरान का पैगाम है कि लोगों आओ, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने दिलों के अंदर कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब के चिराग रोशन करो, और अपने आमाल को सीरत मुस्तफा के रंग में रंगो। अगर दोनों चीजें जमा हो गई तो फिर नूर न ला नूर है, दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें फेंकेंगे नहीं। मैंने तो ये चंद टूटी फूटी बातें सुनाई हैं, मुझे आपने क्या सुना? मैं तो उस मर्दे कलंदर के जो शागिर्द हैं ना, उन शागिर्दों के जूतों में भी बैठने के काबिल। अगर सुनना है ना तो डायरेक्ट उस वक्त के मुजद्दिद को कभी सुने। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे लोग रोज रोज पैदा, सदियों बाद पैदा होते, और आज उनको सुनना मुश्किल नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं, हर शख्स के हाथ में मोबाइल टेलीफोन है ना, हम लग बेहुदा फजूल चीजें देखकर भी वक्त बर्बाद करते हैं। आप सिर्फ यूट्यूब पे जाएं और लिखें डॉक्टर ताहिरुल कादरी,
इतना लिखेंगे उस मर्द कलंदर के हजार हा खिताबात आपके सामने खुल जाएंगे। दुनिया का कोई मौजू उस शख्स ने छोड़ा ही नहीं है जिस पर उसकी गुफ्तगू मौजूद नहीं है। और उनकी तकरीरों के अंदर लतीफ़े नहीं हैं, चुटकुले नहीं हैं, दौड़े माइये नहीं हैं। या कुरान की बात है या रसूल के फरमान की बात है। मैं बता रहा हूं, मुझे आपने क्या सुना है? आपने सुनने की हद कर दी है। कम लोग मैंने ऐसे सुनने वाले देखे हैं जो इतने तहम्मुल से, इतने गौर से सुने। मगर आप सोचें, अगर मुझे आप यूं सुन रहे हैं तो जब उस वक्त के मुजद्दिद को सुनेंगे तो फिर आपके सुनने का आलम क्या होगा? कोई पैसे नहीं लगने, कोई फीस नहीं लगनी। घर में सोने से पहले लेटे लेटे ही जिस मौजू पर जी चाहे वो मौजू लिखें, यूट्यूब पे जाके वही खिताब आपके सामने आ जाएगा। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कोई शख्स आज से उनके खिताबत सुनना शुरू करे और हर रोज एक नया खिताब सुने, बंदे की जिंदगी खत्म हो सकती है मगर उस मर्द कलंदर के खिताबात खत्म नहीं हो सकती। इतने खिताबात हैं। कोई 1400 के लगभग किताबें लिख दी हैं उस मर्द कलंदर ने। अभी 28 जिल्दों पर मुश्तमिल कुरान की तफसीर का काम मुकम्मल कर दिया है, जो क़यामत तक उम्मत के काम आना है। 28 जिल्दों पर मुश्तमिल, 45 जिल्दों पर कुछ 6 सदियों के बाद दोबारा वो काम है जो हदीस पर किया है। हदीस का इंसाइक्लोपीडिया आ रहा है, कुरान का इंसाइक्लोपीडिया आ चुका है। मैंने बताया 1400 किताबें सारी नेट पे मौजूद है। कुछ 650 के लगभग प्रिंट होके मार्केट में अवेलेबल हैं, बाकी आ रही हैं धड़ाधड़ छप के आ रही हैं। अपने इल्म को बढ़ाओ। मेरे आका ने फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। महबूब यूं दुआ मांगा पर, मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा। फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। मां की गोद से लेकर कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो। हमारे झगड़े इसलिए हैं कि हमारे पल्ले कुछ नहीं, इसलिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और जिसके पास कुछ हो ना, वो झगड़ता नहीं है, वो प्यार से समझा देता है या चुप रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप फेंकेंगे नहीं, इसे महज एक तकरीर समझकर नहीं सुनेंगे, बल्कि अपने दिलों के अंदर आका की मोहब्बत और इश्क और अदब के चिराग जलाएंगे। और जिस नबी का मीलाद बनाते हैं उस नबी के लाए हुए दीन और सीरत तैयबा पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करेंगे। अगर हम बदले ना तो मीलाद का मजा नहीं है। कि जितना का हम मीलाद करते हैं ना, झंडियां लगा ली, लाइटिंग कर ली, मौलवी बुला लिए, नात खां बुला लिए, तकरीरें सुन ली, पैसे फेंक लिए, ये मीलाद अधूरा है, ये पूरा नहीं है। मीलाद पूरा तब होगा कि आका की आमद की खुशियां भी करें, जश्न भी मनाएं, मिठाइयां भी बांटें, मगर आका की आमद के नतीजे में जो आका की सीरत तैयबा मिली, आका दीन लेकर आए, उस सीरत के रंग में खुद को रंग कर फिर अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी संवारें। ये है लुबे लुबाब। मैं बारे दीगर जुमला मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से शानदार प्रोग्राम के नेकात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझ कर ईमान लाते हुए आका की सच्ची और सुच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। तमाम मुस्तफा